हेलो। यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स व इस जगत की मधुर व उज्जवल यात्रा में मेरे साथ निकले मेरे सभी साथी, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मैं दिनेश कुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, मैं गाइड हूँ आपका, आपको रास्ता दिखाने के लिए परम पिता परमेश्वर का एक इशारा हूँ। और व्यूअर्स, मैं आपको उस सफ़र के ऊपर लेकर चला हूँ जिस सफ़र के ऊपर चलने के लिए हर व्यक्ति आतुर नहीं रहता। केवल कुछ लोग जो होते हैं जीवन के अंदर सबसे अलग बनना चाहते हैं, वही इस कक्षा में इंटरेस्ट लेते हैं। यूं तो आकाश में बहुत तारे हैं, लेकिन ध्रुव तारे की तो बात ही कुछ और है। व्यूअर्स, हमें जीवन में उज्जवल बनना है। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है व्यूअर्स। इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है और कुछ ऐसा करके जाना है व्यूअर्स कि हर व्यक्ति कहे व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो ऐसा तभी संभव होगा व्यूअर्स जब हम कुछ ऐसे कार्यों को करें जो कि हमारे मरणोपरांत भी, हमारे जीवन के उपरांत भी वो लोगों को याद रहें, लोग उस मार्ग पर चलें। और व्यूअर्स, इसके लिए मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ इस क्लास में और आपको नित्य नई नई चीज़ों को बता रहा हूँ। व्यूअर्स, मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस है, जो मेरी लाइफ ने मुझे सिखाया है, जो परमपिता परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया है, मैं उस आदेश का पालन करते हुए आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। यस, हम सभी उस परमपिता परमात्मा की के छोटे छोटे अंश हैं। हम सभी परमपिता परमात्मा के ही अंश हैं व्यूअर्स। और जब हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं तो व्यूअर्स नेचुरल है, हम यूनिक हैं। हर व्यक्ति इस समाज के अंदर यूनिक है, लेकिन वो यूनिकनेस जो बाहर निकालनी है उसका कार्य एक टीचर और एक गुरु करता है व्यूअर्स। जिस कार्य के लिए प्रभु ने मुझे डेप्यूट किया है, मैं आप जी को वो रास्ता दिखा रहा हूँ व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स, आज के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। व्यूअर्स, हम चर्चा कर रहे थे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स की, और इसके अंदर हमने सबसे पहले आपको एटिकेट्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, फिर डिसिप्लिन के बारे में हमने बहुत खुलकर बात की, और अभी हमारी जो बातचीत चल रही है पिछले कुछ दिनों से वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर चल रही है। व्यूअर्स, जीवन के अंदर अगर व्यवस्था बनाकर चला जाए तो जीवन में आप हर काम कर सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो वक्त नहीं है। वक्त तो बहुत है, लेकिन वक्त को यूटिलाइज करना नहीं आता। प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो रही है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, मैंने आपको कुछ तरीके बताए जिससे आप अपने समय को बचा सकते हैं, और आज उन्हीं तरीकों को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ और तरीके बताने जा रहा हूं। व्यूअर्स, एक पोमोडोर तकनीक होती है। यह तकनीक समय बचाने में बहुत सहायता करती है। इस तकनीक में आपको कार्य करते समय 25 मिनट का अलार्म लगा लेना चाहिए। जैसे ही अलार्म बजे आपको काम छोड़कर 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। इन 5 मिनट में आप इधर उधर चहलकदमी कर सकते हैं या फिर शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं।
ठीक 5 मिनट के बाद आप दोबारा अपने कार्य को करने में लग सकते हैं। 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक आपको 50 मिनट पूरी लगन और ऊर्जा से कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप समय से पहले कार्य कर लेंगे और बोरियत और थकावट भी महसूस नहीं करेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए ब्रेक हर चीज़ में ज़रूरी होती है व्यूअर्स। आप कभी देखिए हर चीज़ में ब्रेक है, कोई प्रोग्राम चलता है तो उसमें भी ब्रेक आती है। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी हम जो कोई कार्य कर रहे हैं व्यूअर्स, एक लगातार करते जाएंगे कंटिन्यूसली तो एक थकावट सी महसूस हो जाएगी और एक बिंदु पे जाकर हमारा जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है या काम करने का प्रोसेस है, वो धीमा पड़ जाएगा व्यूअर्स। तो हमें साथ साथ अपने आप को एनर्जेटिक भी बनाना है, अपने आप को एनर्जी भी अपने अंदर बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है व्यूअर्स, जब आप आधा घंटा पढ़ लेते हैं या आधा घंटा कोई कार्य कर लेते हैं तो 5 मिनट के लिए ब्रेक दे दीजिए। वो ब्रेक रिलैक्स होने के लिए है व्यूअर्स, कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए उस समय, और रिलैक्स होने के बाद जब आप दोबारा काम करेंगे व्यूअर्स तो वो और अधिक फुर्ती से करेंगे। जो कार्य आप लगातार करते करते समय लग जाता है बाद में, वो समय आपका बर्बाद नहीं होगा। दिन का मूल्यांकन करें, ये मैंने बात पहले भी बताई है व्यूअर्स। अपनी डे टू डे की लिस्ट बनाइए, फिर अपने समय का हिसाब किताब लगाइए, आप पूरे दिन में समय को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया और अनचाहे कार्यों से दूर रहें व्यूअर्स। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि लंबे समय तक कार्य करने के लिए बैठे रहने वाले लोगों को सोशल मीडिया के कारण हर 3 मिनट में डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है व्यूअर्स। उनका ध्यान भंग होता है व्यूअर्स। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि हर जगह, क्योंकि अगर हम किसी भी जरूरी काम को करते समय अगर हर 3 मिनट बाद अपना मोबाइल चेक करते हैं और सोशल मीडिया साइट पर जाते हैं तो एक बार में कम से कम 5 मिनट हमारे खराब हो जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार एक दिन में एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर 1 से 2 घंटे ऐसे ही व्यर्थ कर देता है। इनके बाद वह अपने दोस्तों व अन्य बेकार के कार्यों में भी अपना बहुमूल्य समय व्यतीत कर देता है। इसलिए हमें ऑफिस या फिर अन्य कोई ज़रूरी कार्य करते समय अपना मोबाइल साइलेंट करके रखना चाहिए, साथ ही अपने से दूर रखना चाहिए, जिससे किसी प्रकार से भी हमें हमारे कार्य में कोई बाधा ना पड़े, हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो। हमें इस बात का ध्यान रखना है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स बहुत सा समय खराब हो जाता है इन चीज़ों में, ठीक है। अगर हमें ऑब्लाइज करना है, एक समय रख सकते हैं व्यूअर्स, एक समय के अंदर हम उस चीज़ को देख सकते हैं व्यूअर्स, लेकिन हर समय हर 5 मिनट बाद हाँ बार बार उसको देखना करना, तो उसमें व्यूअर्स आपका बहुत समय बर्बाद हो रहा है। और आज के दौर पे तो सबसे ज़्यादा समय जो बर्बाद हो रहा है वो इसी चीज़ के पर हो रहा है व्यूअर्स। कड़वा सत्य है ये। और समय बचाने की आदत बनाओ। हमें हर तकनीक से समय बचाने की आदत बनानी चाहिए। इस आदत को अपनाकर हम अपने जीवन को तरक्की के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। टाइम पास न करें। अक्सर बहुत से लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अभी तो मेरे पास अभी मैं समय पास कर रहा हूँ। बड़ी अजीब सी बात करते हैं लोग कई बार, मैं समय पास कर रहा हूँ। यार क्या बात कर रहे हो आप, समय पास कर रहे हैं? टाइम पास करना आपके भविष्य के लिए बहुत घातक है व्यूअर्स। समय कोई खिलौना नहीं है जिससे खेलकर आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। यह आपके जीवन का अमूल्य समय है जो कि आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपना समय पास ना कीजिए, समय के मूल्य को जानिए और आप आगे बढ़ते चले जाइए व्यूअर्स। तो चलते हैं आज के मोटिवेशन के ऊपर व्यूअर्स। आज का मोटिवेशन बहुत ही खूबसूरत है और कहते हैं ना, गुरु भी परीक्षा लेते हैं। और देखिए यहाँ पर बहुश्रुत एक पर्सनैलिटी को लेकर आया हूँ। बहुश्रुत नाम है इनका, महान व्यक्ति हैं ये, आचार्य रहे हैं व्यूअर्स।
इनका ये मानना था ज्ञान वही जो व्यवहार में काम आए। व्यस वो थोथा ज्ञान हमने करना क्या है जिसका कि कोई काम ही नहीं है हमारे को, व्यर्थ में हम उस ज्ञान को ले रहे हैं। अब जिस ज्ञान से हमारी वृद्धि हो सकती है, हमारे जीवन में तरक्की हो सकती है, उस ज्ञान को हमने अर्जित करना है, और अगर हम उसको अप्लाई करें तभी वो हमारे लिए है। ये बात मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं व्यस, बिना अप्लाई किए जीवन के अंदर आप चाहे कितना भी ज्ञान ले लीजिए व्यस, उस ज्ञान का आपको रत्ती भर भी फायदा होने वाला नहीं है। चाहे कितने भी वीडियो देखिए, कितने भी ग्रेट लोगों के वीडियो देखिए व्यस, लेकिन जब तक आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, जब तक आप उस मार्ग पर चलेंगे नहीं व्यस, तो सक्सेस आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ये सपना देखना भी छोड़ दीजिए व्यस। हाँ, चलते हैं व्यस, तो अगर आप कुछ भी अपना लेते हैं जीवन के अंदर जो अच्छी बातें हैं, तो जीवन सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो व्यस आचार्य बहुश्रुत के पास कई शिष्य रहते थे। उनमें से 3 शिष्यों की विदाई का जब अवसर आया, तब आचार्य ने कहा, कल प्रातःकाल मेरे निवास पर आ जाना, कल तुम्हारी आखिरी परीक्षा होगी, फिर तुम्हें घर जाने की अनुमति दूंगा। व्यस पहले के ज़माने में माता पिता गुरुओं के पास छोड़ दिया करते थे बच्चों को, और वो घर नहीं आते थे। उनको पूरी उनकी शिक्षा होने के बाद ही उन्हें घर भेजा जाता था। तो व्यस इसी प्रकार की कक्षा थी आचार्य बहुश्रुत की। आचार्य बहुश्रुत ने रात्रि में कुटिया के मार्ग पर कांटे बिखेर दिए। अब उन्होंने एक परीक्षा लेनी थी अपने बच्चों की। नियत समय पर वे तीनों शिष्य जिन्हें अंतिम परीक्षा देनी थी, गुरु के निवास की ओर चल पड़े। मार्ग में कांटे बिछे थे, लेकिन शिष्य भी कच्चे न थे। कांटे हैं तो क्या हुआ, गुरु के द्वार पर जाना ही है, ऐसा सोचकर पहला शिष्य, कांटे चुभ रहे थे फिर भी कुटिया तक पहुंच गया और कुटिया के बाहर बैठ गया। दूसरा शिष्य कांटों से बचकर निकल आया, फिर भी एकाध कांटा जो चुभ गया उसको शांति से निकाला। तीसरे शिष्य ने आकर देखा तो उसने झाड़ू से कांटे साफ करके बुहार कर दूर कर दिए और हाथ मुंह धोकर कुटिया के पास आया। आचार्य कुटिया से तीनों की गतिविधि देख रहे थे। जिसने कांटे हटाकर मार्ग साफ सुथरा कर दिया था, वह तीसरा शिष्य जो ही आया तो आचार्य ने कुटिया के द्वार खोले एवं कहा, वत्स, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तुम मेरी अंतिम परीक्षा में पास हो गए हो। ज्ञान वही है जो व्यवहार में काम आए। तुम्हारा ज्ञान व्यवहारिक हो गया है, तुम उत्तीर्ण हो गए हो। तुम संसार में रहोगे, फिर भी तुम्हें कांटे नहीं लगेंगे और तुम दूसरों को भी कांटे नहीं लगने दोगे, वरन कांटे हटाओगे। फिर पहले एवं दूसरे शिष्य की ओर देखकर कहा, तुमको अभी रहना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति का मतलब केवल पढ़कर या सुनकर उसे रटना नहीं, वरन उसे व्यवहार में लाना है। गुरु से प्राप्त ज्ञान को जो व्यवहार में लाता है, उसका ज्ञान सार्थक हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए गुरु ने किस प्रकार से परीक्षा ली। अब इस परीक्षा से उन्हें पता चल गया कि कौन सा शिष्य उनका वास्तव में जो है उनकी शिक्षा को ग्रहण किए हुए है। अब हमने जब कोई चीज़ सीखते हैं, हमें दूसरों का परोपकार करना है, किसी का भला करना है, तो हमेशा हम उसके अनुसार भी चलते हैं अगर, तो ही हमारा वो चीज़ सार्थक होती है। जीवन में प्रैक्टिकल बनना बहुत बड़ी बात होती है। बातें करने में तो कोई भी बातें कर देगा व्यस, लेकिन व्यवहार में चलना सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए व्यवहारिक बनने की कोशिश कीजिए। इस सफ़र में, जिस सफ़र में हम सब निकले हैं, इसमें व्यवहारिक बनिए और सबके लिए एक अच्छी पर्सनैलिटी रखिए और सब कहने के लिए मजबूर फिर से हो जाएं, व्हाट अ यूनिक पर्सनैलिटी। तो व्यस, तो चलिए आज मैं अपनी कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं फिर से आपको मिलूँगा नए लेसन के साथ। अभी टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा लेसन और पड़ा है, उसके बाद हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नए बिंदु को छुएंगे। तब तक
आज के लिए इतना ही और कल मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय राम जी, जय राधे कृष्णा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।